दहशत गर्दी है या कोई इनफरादी वाक़या है, तहकीकात हो रही हैं। मज़ीद इल्ज़ामात जो हैं ये इस 39 साला शख्स पर, इस मुलज़िम पर लगाए जा सकते हैं। तहकीकात अभी जारी हैं, कहाँ तक ये तहकीकात पहुँची है, इसी पे हम बात करेंगे। मोहम्मद आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए। उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आतिफ। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आतिफ आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। आतिफ, क्या डिटेल्स अभी तक आपके पास पहुंची हैं, तहकीकात में क्या चीज़ें सामने आई हैं? और इस सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब इस तरह की कोई परेड होती है, कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होता है, सिक्योरिटी होती है वहाँ पर? जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं वहाँ पर जहाँ लोगों का ज़्यादा इकट्ठ हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं। जी, बिल्कुल होते हैं और ख़ास तौर पर इस साल जनवरी में जिस किस्म के वाक़यात हुए, उसके बाद से अमेरिका भर में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया गया है, डोमेस्टिक इवेंट्स के लिए भी। और जिस तरह से फायरिंग के वाक़यात अक्सर व बेशतर अमेरिका में पेश आते रहते हैं, उसके बाद से अमेरिका में फ़ोकस एकदम से तब्दील हो गया है और ये फ़ोकस अब डोमेस्टिक टेररिज़्म या होम ग्रोन टेररिज़्म या वो दहशतगर्दी जो मुल्क के अंदर से पैदा हो रही है उस पर चेंज इसका इसका जो फोकस है वो उस पे चला गया है। और इस परेड के लिए भी ऐसे इंतजामात किए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस वहां मौजूद थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ये ड्राइवर जो कि एक एसयूवी ट्रक चला रहा था, ये उन बैरिकेड्स को क्रॉस करते हुए उनसे निकल के आगे पहुंच गया। और इससे पहले जो आपने कहा था कि क्या ऐसे वाक़यात के लिए, ऐसे इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाती है, तो जी, बिल्कुल इस किस्म के जो इक़दामात होते हैं, उसके लिए रियासती पुलिस या काउंटी की पुलिस मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करती है और जहाँ कहीं इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत होती है, तो इंटेलिजेंस इदारे भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सही। अच्छा, अभी जो इब्तदाई इत्तलात आई हैं, जितनी भी अभी तहकीकात हुई है, उसमें क्या पता चला है? कितने लोग जो हैं उनको हलाक किया है इसने इस ट्रक के ज़रिए जिसमें ये सवार थे? बताया ये भी जा रहा है, हम तक ये भी इत्तलात आ रही हैं आतिफ के बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं इसमें। जी, आपकी इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तकरीबन 5 लोग हलाक हुए हैं, जिनमें 4 ख़वातीन और 1 मर्द है, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 48 है और उन 48 ज़ख्मियों में 10 बच्चे भी शामिल हैं और तमाम के तमाम ज़ख्मी अफ़राद इस वक़्त इंटेंसिव केयर में हैं, हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। और अभी तक उनके बारे में मज़ीद कोई इत्तला नहीं आई है। लेकिन ये शख़्स जो है इसके बारे में और इस वाक़ये के बारे में जो इब्तदाई इत्तलात मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक इस शख्स की इस वाक़े से पहले इस शख्स की अपने घर में एक घरेलू चपकलिश हुई थी, घरेलू लड़ाई कह लीजिए उसको, हुई थी, जिसके फ़ौरन बाद ये शख्स निकला और तने-तन्हा इसने उस परेड पे जाके गाड़ी चढ़ा दी। जो इस शहर के जो पुलिस चीफ हैं, वकीशा के पुलिस चीफ डैनियल थॉम्पसन, उन्होंने कहा है कि अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं, उससे ये पता चलता है कि इस शख्स ने ये हरकत उस प्रेशर में आके या अपने इंडिविजुअली की है, यानी इसके पीछे कोई प्लानिंग शामिल नहीं थी। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इसमें कोई प्लानिंग शामिल थी या कुछ और लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये प्लॉट बनाया और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो अभी तक ऐसी कोई इत्तला पुलिस चीफ की तरफ से नहीं आई। ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी बता दीजिएगा, जब ये हमला हुआ, इसकी जानिब से ये सारी वारदात की गई, अब परेड जो है वो शुरू हो चुकी थी, परेड शुरू होने वाली थी, उसके बाद क्या मामला हुआ? अगर शुरू नहीं हुई थी तो क्या इसको मुलतवी कर दिया गया है किसी और दिन के लिए आतिफ? जी, देखिए ये तो इतना अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है कि अब तो ये परेड नहीं होगी, परेड शुरू हो चुकी थी। उस वक़्त वहाँ सरगर्मियाँ जो इस इवेंट की थी, वो शुरू हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया और उसके बाद इतने अंधोनाक वाक़ये के बाद अब उस परेड को तो दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना शायद मुमकिन ना होगा। और फिर जिस किस्म के हालात इस वक़्त चल रहे हैं उसमें शायद दोबारा ऐसा रिस्क कोई लेना भी नहीं चाहेगा। लेकिन इस बारे में परेड के ऑर्गेनाइज़र्स या शहर की इंतज़ामिया ने हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा कि क्या वो इस परेड को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करेंगे या नहीं।
ٹھیک ہے، حتمی طور پر ابھی کوئی بات ان کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ پریڈ دوبارہ آرگنائز ہوگی نہیں ہوگی. البتہ آپ یہ بتا رہے ہیں محمد عاطف کہ سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو بریچ کرتے ہوئے یہ شخص یہاں پر پہنچا، اپنے ٹرک کے ساتھ پہنچا، 5 لوگوں کو اس نے ہلاک کیا اور بہت سے جو ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ زخمی بھی ہیں. بہرحال محمد عاطف بہت شکریہ، آپ ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں وائس آف امریکہ کے لیے، ہمیں جوائن کر رہے تھے، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے اور ہمیں اس واقعے کی ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ محمد عاطف، ایک بار پھر سے آپ کے وقت